Hello friends, welcome back to my channel English Learn. I am Mohammad Tahir Ishtiyaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English Learn. So guys, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नेम है रिनेसांस एलिमेंट्स इन डॉक्टर फॉस्टर। सो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मार्लो का जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस उसमें रेनेसांस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रेनेसांस का जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है क्रेविंग फॉर इनफाइनाइट नॉलेज। अब यानी कि जो रेनेसां एक पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें यानी कि नॉलेज का रिवाइवल हुआ था। जो ग्रीक फिलासफर्स थे ना, जब वहाँ टर्क्स ने इन्वेजन की तो वो पूरे यूरोप में फैल गए थे और इसी तरह वो इंग्लैंड में भी आ गए थे। इसी तरह वो अपने साथ जो अपना नॉलेज वगैरह इल्म वगैरह लाए थे ना, तो उससे यानी कि फिर यूरोप के दूसरे लोगों ने भी फ़ायदा उठाया। तो यानी कि अब जब रेनेसांस आ गया तो हर शख्स ये चाहता था कि उसके पास ना ऐसा नॉलेज हो, यानी कि जिसकी कोई हद ही ना हो, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। उनके पास इनफाइनाइट नॉलेज आ जाए और वो इल्म में नॉलेज में बहुत ज़्यादा आ गया हो। ये जो करेक्टरिस्टिक है या फीचर है रेनेसांस का, ये डॉक्टर फॉस्टस में भी पाया जाता है। अब देखें, जैसे ही प्ले ओपन होता है हमें पता चलता है कि डॉक्टर फॉस्टस ने ना कई चीज़ों में यानी कि मास्टर्स कर लिया है। वो बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज का एक्सपर्ट भी है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बिल्कुल ऐसे महसूस करता है कि जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। अब यानी कि वो फिर इसके बाद डिसाइड करता है कि अब उसको आगे और क्या करना है, यानी कि किस ब्रांच ऑफ नॉलेज का एक्सपर्ट बनना है। तो वो नेक्रोमेंसी को चूज करता है। नेक्रोमेंसी ब्लैक मैजिक को कहते हैं। गाइज, हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट ऑफ रेनेसांस है वो है लव फॉर ब्यूटी। यानी कि गाइज जो रेनेसां के में लोग होते थे तो वो ब्यूटी के बहुत ज़्यादा कदरदान होते थे, यानी कि वो ब्यूटी खूबसूरती की खूबसूरत चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर किया करते थे। अब इसी तरह जो डॉक्टर फॉस्टस है वो भी ब्यूटी का एक बहुत बड़ा कदरदान है। वो ब्यूटी की कदर करने वाला एक इंसान है। तो वो मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि जो जर्मनी की बहुत खूबसूरत औरत है वो मेरी वाइफ हो। और जो हेलेन है ना गाइज, ये हेलेन एक कैरेक्टर थी ग्रीक मिथोलॉजी में, जो कि यानी कि एक बहुत खूबसूरत औरत थी। तो फॉस्टस चाहता है कि हेलेन उसकी महबूबा यानी बिलवेड बन जाए और फिर वो उसे किस करे। और जब वो उसको किस करेगा ना तो वो फॉस्टस के लिए ऐसे होगा जैसे उसने आसमान की बुलंदियों को छू लिया है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास रेनेसां का जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर है वो है डोमिनेंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर। सो गाइज, ये जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, ये एक क्लासिकल एल्यूजन से स्टार्ट होता है। एल्यूजन यानी कि किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी के बारे में इशारा करना या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देना। यानी कि जो डॉक्टर फॉस्टस प्ले है ना, इसके शुरू होते ही एक क्लासिकल एल्यूजन है इकेरस का। अब इकेरस यानी कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक फिक्शनल करेक्टर है, यानी कि जो अपने बाप डिडालूस के साथ एक आइलैंड होता है क्रीट, उस पर फंस जाता है। तो उसका बाप उसे मोम के पर बना कर देता है और खुद भी वो पर लगा कर उड़ने लगता है और बेटे को भी देता है और बेटा भी फिर उड़ने लगता है। लेकिन वो अपने बेटों को नसीहत करता है कि ये पर लगाकर मोम के ना तुम ज्यादा ऊंचे उड़ना ना ज्यादा नीचे उड़ना। तो लेकिन जैसे ही वो फिर उड़ने लगते हैं, बेटा ही कैरस जो होता है वो अपने बाप की नसीहत को भूल जाता है। वो यानी कि बहुत ज्यादा बुलंद उड़ता है और सूरज के करीब होता जाता है। अब जैसे ही सूरज के वो करीब होता है तो जाहिर सी बात है उसके जो पर मोम के होते हैं वो पिघल जाते हैं। फिर इकेरस जो है वो एक दरिया के अंदर डूब के मर जाता है। अब ये तो हो गया एक एल्यूजन। बिल्कुल इसी तरह फॉस्टस प्ले के दौरान बहुत सारी यानी कि हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ के बारे में रेफरेंस
دیتا ہے، جیسے کہ وہ ہیلن کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب ہیلن بھی ایک گریک میتھولوجیکل کریکٹر ہے۔ اب فرینڈز، رینیساں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس جو دولت ہے وہ بھی بے شمار ہو، وہ امیر ترین لوگ ہوں۔ بالکل اسی طرح فاسٹس بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ جب ایک دفعہ میں ڈیول کے ساتھ ایگریمنٹ کر لوں گا، اس کو اپنی سول بیچ دوں گا، تو پھر میں ڈیولز کو کہوں گا کہ مجھے انڈیا سے سونا لا کر دو اور سمندروں سے لا کر موتی دو۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور کریکٹرسٹک یا فیچر ہے رینیساں کا، وہ تھا ایکسپلوریشن، یعنی کہ ٹریولنگ کرنا۔ اب جو فاسٹس ہے، جب اس کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے میفسٹوفیلیس کے ساتھ، تو وہ بھی یعنی کہ پورے یونیورس کی سیر کرتا ہے، اور اس کے یونیورس کی سیر کرنے کے علاوہ دوسرے کئی ملکوں کی بھی سیر کرتا ہے۔ وہ روم بھی جاتا ہے اور اسی طرح دوسرے کنٹریز کی بھی سیر کرتا ہے۔ سو گائز، اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔